नेता मंत्री मूर्ख हो सकता है, लेकिन यहाँ का छात्र सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजी पीएचडी किया हुआ छात्र है, कोई बुड़बक नहीं है। मैं खुद पीएचडी का स्टूडेंट, पीजी का स्टूडेंट हूँ। मैं बता रहा हूँ, आपका आईएएस ऑफिसर पढ़ा कि नहीं पढ़ा नियोजन नीति, लेकिन मैं बताता हूँ पूरा भारत के 28 में 18 राज्य का हमने नियोजन नीति पढ़ा है, ठीक है। और वहाँ किसी भी नियोजन नीति में सबसे पहले वहाँ के लोगों को परिभाषित किया है। अगर बिहार का है तो पहले परिभाषित किया कि बिहारी कौन है, अगर यूपी का है तो पहले परिभाषित किया कि यूपी का कौन है, पहले महाराष्ट्र का है तो पहले परिभाषित किया कि मराठी कौन है, उसके बाद स्थानीय बनाया और उसके आधार पर नियोजन नीति बनाया, उसके बाद नियोजन में क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया है। लेकिन आपने ये काम किया है क्या? नहीं। आप न खतियान आधारित स्थानीय नीति को परिभाषित किए हैं, न उसके आधार पर नियोजन बनाया है, और आप नौकरी और वैकेंसी निकाले जा रहे हैं। और जिस कारण से क्या स्थिति हो रहा है, देखिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये फॉर्म जो निकला हुआ सरकार का, वो भी तो नहीं झूठ बोलेगी। देखिए, लैब असिस्टेंट, झारखंड लैब असिस्टेंट का है ना, हमको लगता है, देखिए, अदर स्टेट कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल, ये झूठ बोल रहा है क्या? ये दस्तावेज झूठ बोल रहा है क्या? अगर ये दस्तावेज झूठ बोल रहा है तो आप वेबसाइट अपना ही खोलिए, वहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं। फिर कौन झूठा है? हम झूठे हैं, स्टूडेंट झूठा है कि मंत्री विधायक झूठे हैं, मुख्यमंत्री जो झूठे हैं? कौन झूठे हैं? साबित हो गया। और अगर उसका देखिए, ये बिहार का अभी 4-5 दिन पहले बिहार सरकार जो है वहाँ के टीचर वैकेंसी का जो नियोजन नीति बनाई, वो क्या बनाई है? बोली है एक लाइन में कि भारत का नागरिक होगा और बिहार राज्य का निवासी हो सकता है। क्या ये वहाँ की नीति है? ऐसा ही हम लोग झारखंड में चाहते हैं कि जब भी हमारा फॉर्म निकले तो यहाँ लिखा रहे कि भारत का नागरिक हो और झारखंड राज्य का निवासी हो। लेकिन उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित करना होगा, तभी ये चीजें हो सकती है। और जब तक परिभाषित नहीं होगा, यहाँ केवल भारत का नागरिक रहेगा, जो पूरा भारत के लोग यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो ये गलत है ना। तो उसके बाद सरकार बोरी संशोधन करेंगे 60-40 वाले में, बदलाव करेगी। बदलाव नहीं करेगी तो तब क्या होगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये 2018 के वैकेंसी का जो रघुवर दास कार्यकाल में यहीं पर टीचर का वैकेंसी 15 नवंबर को बांटी थी, हमको पूरा याद है, ठीक है। उसमें जीव विज्ञान में 62 टीचर का वैकेंसी था, 58 को बाहरियों का हुआ था। रसायन शास्त्र में टीचर का वैकेंसी 37 को था, 36 को बाहरियों का हुआ था। आपका संस्कृत में 57 था, 51 को टीचर का 51 को बाहर के लोगों को। उसी तरह से पूरा आंकड़ा है। अगर ये 60-40 का नीति रह जाती है तो इसी तरह होगा। हमारे जो छात्र हैं, यहाँ के युवा पीढ़ी का हक मारा जाएगा, हक अधिकार मारा जाएगा, सेंधमारी किया जाएगा। जबकि हम बिहार में हम फॉर्म भरते हैं, बीपीएससी का हम फॉर्म भरते हैं, बीएसएससी का फॉर्म भरते हैं, वहाँ कितना % में भरते हैं? 10% में भरते हैं। हम भी वही कहते हैं कि 10% में आपका भी अधिकार है, लेकिन 90 में हमारा अधिकार है। लेकिन यहाँ तो 60-40 की नीति ला दी है सरकार। यहाँ स्पष्ट करे ना कि आप किस नीति के तहत वैकेंसी ले रहे हैं। वैकेंसी तो आप निकाल रहे हैं ना, इसका सबूत तो है ना हमारे पास कि आप वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो किस आधार पर आप वैकेंसी निकाल रहे हैं? आप ही क्लियर कर दीजिए। बजट सत्र के दौरान आप लोग झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे और उस वक्त प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। आज भी प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की गई है। किस तरीके से आगे जाइएगा? हर तरफ बैरिकेडिंग है। इसके लिए 2 लाइन है कि लाठी, गोली, बंदूक, बारूद और क्या क्या है। लाठी, गोली, बंदूक, बारूद और क्या क्या है। हम सभी छात्र आ गए हैं, बताओ इंतजाम क्या क्या है। हम सभी छात्र आ गए हैं, बताओ इंतजाम क्या क्या है। हम लोग राड़ सभ्यता के, राड़ संस्कृति के, राड़ माटी के, राड़ वंशज के राड़ लोग हैं। हम लोग लाठी डंडा हमारे शरीर में टूट जाएगा, लाठी डंडा तो छोड़ दीजिए, हंसुआ बेट भी हमारे शरीर में टूट जाएगा, लेकिन हम उफ तक ना करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हमारा लाठी डंडा हमारे शरीर पर टूटा तो रघुवर दास जैसे 2016 में यहाँ पे छठा जेपीएससी में जैसे लाठीचार्ज किया था, हमारे खून से माथा से जब खून बहा था, तो हम लोग कहते हैं कि इस खून से हम तुम्हारी कुर्सी के कालीन से हम खून पोंछेंगे। और देखिए 2019 में उसकी सरकार गिरा के हम इसकी सरकार को लाए थे। फिर अगर लाठी डंडा चलाती है और हमारा खून बहाने का प्रयास करती तो मैं इस सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि 2024 में हम भी तुम्हारे कुर्सी के कालीन से हम खून पोंछेंगे। सत्ता पक्ष के विधायक से मैं खुद जाकर बात की, मंत्रियों से बात की, तो उनका कहना है कि झारखंड में सबसे ज्यादा झारखंडियों की नियुक्ति होगी। अभ्यर्थी धैर्य रखे, सरकार तमाम चीजों को देख रही है और आने वाले समय में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होगी जिसमें झारखंड के लाल मौजूद रहेंगे। अरे ये सरकार बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, ये गधा बनाने का काम कर रही है। सरकार कितना कार्यकाल का होता है? 5 साल का। 3.5 लाख तो 3.5 साल तो गुजर गए। तुम कब दोगे नौकरी भाई? और दूसरी बात कह रहे हो कि यहाँ झारखंडी हो गए, तो तुम स्थानीय को पहले परिभाषित करो कि झारखंडी कौन है, फिर उसके आधार पर स्थानीय बनाओ, फिर नियोजन बनाओ, फिर वैकेंसी लोग। हम रोके कहाँ हैं? हम तो चाह रहे हैं कि नौकरी करें। जब तुम टेम्परेरी नीति से ही 3.5 लाख पोस्ट को अगर भर दोगे तो परमानेंट नीति को हम ला के क्या करें? हम उसका अचार डालेंगे? अचार नहीं ना डालेंगे। तो सोचिए कैसे बुड़बक बना रही है, आप ही देखिए। आज रोका जाएगा, किस तरीके से आगे बढ़िएगा? 144 धारा लागू है। देखिए 144 धारा तो यहाँ पर भी जब कोरोना प्रोटोकॉल था तब आपदा प्रबंधन अधिनियम 1857 धारा 144 जब लगा था तो यही रामेश्वर उरांव इसी का मंत्री यहाँ पर बहुत बड़ा सभा किया था। आप भी यहाँ रिपोर्टिंग करने आए थे, बहुत बड़ा सभा किया था। उन्होंने उल्लंघन किया, लेकिन नेता मंत्री पर एक भी कार्रवाई, एक भी केस नहीं हुआ। लेकिन देखिए ये कितना तानाशाही सरकार है। ये पढ़ने लिखने वाले सब युवा हैं कि या किसी के हाथ में बंदूक है, बारूद है, गोली है, डंडा है, किसी के हाथ में है नहीं है।
उसके पर एक भी केस नहीं होगा, लेकिन हम लोग पर नोटिस पे नोटिस जारी होगा, केस पे केस जारी होगा। आज भी हम लोग को जाके कोर्ट में, एसडीओ का कोर्ट में हम लोग को जवाब देना था, बॉन्ड भरना था, तो हम कह दिए कि जाइए कोर्ट में भेज दीजिए, कागज को हम लोग कोर्ट में चुनौती कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन झारखंड में अभी तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है, जिसको लेकर झारखंड की अभ्यर्थी आए दिन अपनी आवाज को उठाते। और इस बीच झारखंड हाईकोर्ट से नई नियोजन नीति 2021 रद्द हो गई। उसके बाद झारखंड के अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठा रहे हैं और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने के लिए हजारों की संख्या में अभ्यर्थी निकलेंगे और इनका कहना है कि सरकार को अब नई नियोजन नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, टहला तल्ला, पिस्का मोड़।